अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज हम वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप फार्मूला को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लुकअप फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं अपने एक एक्सेल की वीडियो के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज जो हमने फार्मूला पढ़ना है वो वी लुकअप है, यानी इसकी मदद से हम 2 से 3 शीट्स को इकट्ठा मर्ज कर सकते हैं, यानी उनका डाटा एक ही शीट पर हम देख सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है या कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो आधा रिकॉर्ड एक शीट पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके नेम डेजिग्नेशन वगैरह एक शीट पर हैं, उनके जो है सैलरी पैकेजेस या उनके जो हैं वो मार्क्स या उनके जो कोर्सेज़ हैं वो एक दूसरी शीट पर हैं। तो हम इन दोनों को मर्ज कर एक अलग शीट पर उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं वी लुकअप फार्मूला की मदद से। तो मैं इस वीडियो के अंदर वी लुकअप को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप जो है वो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ही वीडियो की समझ आती है कि इसमें किस तरह से काम करना है आपने एक्सेल में। पूरी वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप जल्द ही इसको सीख जाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और जिस फार्मूला यानी वी लुकअप के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ 3 शीट्स बनाई हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अब इसमें करना ये है कि शीट 1 पर मान लें कि हमारे पास ये डाटा है, रोल नंबर हैं जी स्टूडेंट्स के, उसके बाद स्टूडेंट्स नेम हैं, उसके बाद कोर्सेज़ हैं कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, ठीक है जी। उसके बाद शीट नंबर 2 पर हम अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमने वही चीज़ बनाई है कि रोल नंबर सेम है हमारे पास, ये देखें। उसके बाद स्टूडेंट नेम भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर की एक लिस्ट डाल दी है, ठीक है। शीट 1 पर कोर्स थे और शीट 2 पर कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट उनके जो है डाल दी है। उसके बाद शीट 3 पर चलते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ फील्ड बना रखे हैं ये वाले। तो इनमें क्या है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। अगर इसमें एरो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है मेरे पास, जिसमें वो सारे रोल नंबर लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर शीट 1 में थे और शीट 2 में थे। जिसको भी रोल नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे 204, तो उस स्टूडेंट का नाम आ जाता है, उसका कोर्स आ जाता है, उसका नंबर। अब ये हुआ कैसे, मैं यहाँ से एक रोल नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो नाम और कोर्स वो शीट 1 से उठा रहा है, ये देखिए यहाँ से नाम और कोर्स उठा रहा है, और नंबर यहाँ पर नहीं है, नंबर है शीट 2 पर और नंबर वो उठा रहा है शीट 2 से। तो यानी दोनों शीट्स का डाटा मैं एक शीट के ऊपर हासिल कर रहा हूँ वी लुकअप फार्मूला की मदद से। तो ये कैसे करते हैं, चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि इसको हम कैसे करते हैं, ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गेट नॉलेज को, अगर आप न्यू हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको अरेज कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा से फार्मूलाज लगा कर आपको समझा सकूँ ये चीज़ कैसे बनती है, ठीक है। इस जो ये मैं पूरा इसका फील्ड एक नया बना लेता हूँ, बल्कि मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं ये वाली चीज़ कॉपी कर यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये ऊपर वाला इधर ही रहे, हम इधर अपना नया बना लेते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसको यहाँ पे जाके जनाब ऑल बॉर्डर कर दें। इसी तरह से इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर कर दें, और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऑल बॉर्डर यहाँ से कर दें। फिर इस रो को थोड़ा सा बढ़ा लें, इस तरह से इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सेंटर और ये भी सेंटर यहाँ से दोनों को क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। अब ये किस तरह बनेगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ से डाटा के अंदर। डाटा के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड वीडियो मैं डिटेल में बना चुका हूँ, पिछला लेक्चर मेरा ज़रूर देखिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर। तो डाटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सारे ऑप्शन मैंने समझाए थे, वो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो इस लिस्ट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट को, ठीक है जी। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये जो सोर्स है यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स,
इसके साथ ये जो बना हुआ है बटन, इसको क्लिक करेंगे आप, ठीक है, इस तरह से। तो वो पूछ रहे हैं अब सोर्स कौन सा है। सोर्स है हमारा शीट 1 के ऊपर, तो मैं शीट 1 पे जाता हूँ और सोर्स है हमारा ये रोल नंबर, ठीक है जी। मैं इन रोल नंबर को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फिर से इस बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वो लिस्ट बन चुकी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हम बनाना चाह रहे थे वो लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। कोई भी नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ वो यहाँ आ रहा है। अब डाटा, अब हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम आए शीट 1 के ऊपर से और कोर्स आए शीट 1 के ऊपर से। तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं जल्दी से बेचैन हूँ इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है इक्वल लगाते हैं, उसके बाद आपने टाइप करना है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल, क्योंकि हमारा डाटा वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में है। एक एच लुकअप होता है, इंशाल्लाह उसको बाद में देखेंगे। तो वी लुकअप वर्टिकल डाटा के लिए होता है जो हमने कॉलम्स की शक्ल में बना रखा होता है। तो वी लुकअप लगाने के बाद आप जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर आपसे पूछ रहे जी लुकअप वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू आप लुक करना चाहते हैं। तो मैं ये 203 रोल नंबर को लुक करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ऐसे। जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं इसने उसके सेल की सिलेक्शन ले ली है, यानी D21। अब आपने कॉमा लगाना है। देखें लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा है, तो आपने यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आगे पूछ रहा है जी टेबल अरे, यानी टेबल सेलेक्ट करें जिसके अंदर से आपने वैल्यू लुकअप करना है। तो टेबल हमारा कहाँ पर है, शीट 1 के ऊपर, वहाँ पर चलते हैं और यहाँ से ये पूरा टेबल आप हेडिंग समेत इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी होगा आपका। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टॉप पे देखिए, टॉप पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें टेबल अरे के बाद फिर से कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद आगे पूछ रहा है COL इंडेक्स नंबर। COL का मतलब है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिर कॉमा के बाद फिर रेंज लुकअप लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, कॉलम इंडेक्स नंबर इसको देना है। देखें कॉलम कौन से कॉलम, हम चूंकि नेम निकाल रहे हैं ना स्टूडेंट का, तो नेम कौन से कॉलम में है, दूसरे। आप गौर से देखें टेबल, जिस टेबल को हमने सिलेक्ट किया था उसका दूसरा कॉलम आपने देखना है, ABC से काउंट नहीं करना। टेबल का दूसरा कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम ये रोल नंबर वाला, सेकंड कॉलम ये वाला। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2, फिर कॉमा 0 आपने लगा देना है, ठीक है। दूसरा कॉलम और रेंज एंड पे मैंने कॉमा लगा के 0 कर दिया। इसको करने के बाद आप जस्ट इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम आ चुका है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर को क्लिक करके 205 करता हूँ, तो ये है खालिद महमूद। तो हम शीट 1 पर जाते हैं और देखते हैं 205 खालिद महमूद। अब हमने इसका कोर्स भी यहाँ पर शो करना है इस जगह पर। तो उसके लिए जिस जगह पर आपने कोर्स को शो करना है वहां पर आप कर्सर रखेंगे और इक्वल लगाएंगे। फिर से वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट सेम है जी, लुकअप वैल्यू वही होगी। इस रोल नंबर को सिलेक्ट करें, कॉमा लगाएं, फिर टेबल अरे पूछ रहा है आपसे, फिर से शीट 1 पर जाएं, सारा टेबल सेलेक्ट करें। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आ जाएं, यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो अब कौन सा कॉलम है, आप कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कोर्स वाला 3rd कॉलम है। तो आप 2,0 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 यानी तीसरा कॉलम एंड पे कॉमा 0 लगा देते हैं हम, ठीक है। एंड पे 0 लगा, यहाँ पे 2,0 किया था क्योंकि दूसरा कॉलम था। अब हमने तीसरे कॉलम से डाटा लेना है तो 3,0। इसको आप एंटर कर दें तो आप देख सकते हैं जी इसका कोर्स भी यहाँ पर आ चुका है। खालिद महमूद GW बेसिक में एडमिशन ले चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से रोल नंबर लिस्ट को क्लिक करके चेंज करें, 202 करें तो नोमान अली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। यहाँ से 202 नोमान अली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब इसने, अब यहाँ पर बात आती है कॉन्टैक्ट नंबर की। हम चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर वो शीट नंबर 2 से उठाए। पहले हमने दोनों चीज़ें शीट नंबर 1 से उठाई थी। सेम प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने इक्वल लगाना है, वी लुकअप टाइप करना है। वी लुकअप टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपने। उसके बाद फिर से इसको लुकअप वैल्यू देना है जो कि ये वाली है। इसको आप क्लिक करें, कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद फिर से टेबल अरे के लिए अब शीट नंबर 2 पर जाएंगे क्योंकि नंबर वाली लिस्ट शीट नंबर 2 पर है। ये सारा टेबल आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऊपर चले जाएं, यहाँ पर
फिर से कॉमा लगाएं और आगे पूछा है जी यहाँ पर देखें कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कौन सा कॉलम है, थर्ड, टेबल के अंदर थर्ड कॉलम है कॉन्टेक्ट्स नंबर वाला जो हमने लेना है। तो 3,0 यहाँ पर कर देंगे। 3,0 करने के बाद एंटर कर देंगे और आपके पास देखें इसका नंबर भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये दोनों कोर्स और उसका नाम शीट 1 से उठा रहा है और शीट 2 से वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर उठा रहा है। ठीक है जी, इस तरह से अगर मैं इसको 207 कर देता हूँ तो देखिए नोमान अली जावा के अंदर है और इसका ये 32789 वाला नंबर है। यहाँ से शीट 1 पे जाते हैं वेरीफाई के लिए जी, नोमान अली 207 जावा, ओके। शीट 2 पर नंबर वेरीफाई करते हैं जाकर, नोमान अली का नंबर है जी एंड पर 6789 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6789, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा उठा रहा है, करेक्ट डाटा जो है वो वहाँ से उठा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है इस फॉर्मूला का, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा वर्क करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए जो चीज़ उसको लाइक करना चाहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, सब्सक्राइब फ्री है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका बड़ा फ़ायदा, अगर हम शीट 1 में कोई नाम चेंज करते हैं, जैसे उमर इकबाल की जगह मैं आसिफ लिख देता हूं, आसिफ हसन, ओके। अब 204 इसका रोल नंबर है। अब अगर मैं शीट 3 पर जाकर 204 को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं आसिफ हसन शो करेगा, यानी वहां पर अगर जो भी आप नेम में चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ये है वी लुकअप का यूज़। और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं इसकी, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने के लिए उसको भी। तो बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को पूरा देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।